हेलो माइक चेक। तो एक बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबला हम देख पा रहे हैं दोस्तों। एक तरफ बात करेंगे जय भवानी शिरगांव और उनके अगेंस्ट राज क्रीडा मंडल कुलगांव। इन दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबला चलता हुआ जिस तरह से यहाँ से सिक्का उछला था और टीम शिरगांव टीम के खेमे में पक्ष में सिक्का गिरा और उन्होंने यहाँ से बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। आमंत्रित किया है यहाँ पर टीम कुलगांव को यहाँ से गेंदबाजी के लिए। 3 ओवर का मुकाबला यहाँ पे देखने जरूर मिलेगा। ये मैच सुपर 5 के लिए ये मैच हमें जरूर देखने मिलेगी। दोनों टीम जिन्होंने दो दो मुकाबले जीते और यहाँ से अब मैदान के अंदर तीसरा मुकाबला हम देख पा रहे दोस्तों। यहाँ से कुलगांव की शिरगांव ये दो टीमों के बीच मुकाबला चलता हुआ। चलिए जल्द से जल्द शुरुआत कीजिए। अंपायर शीघ्र प्रस्थान करिए। डीके सर और सनी सर मैदान के अंदर आ चुका है। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर सागर इरमाली और उनके साथ में यदि बात करेंगे बल्लेबाज अंशुल। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गेंदबाज सुदर्शन जाधव। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आते हुए पहला बॉल राउंड द विकेट। पहला बॉल बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी यहाँ पर अपील करते हुए, लेकिन अपील में उत्साह नहीं था। पहली गेंद की बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई ओवर नंबर 1 प्रगति पथ पर आता हुआ और यहाँ से बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई। 3 ओवर का मुकाबला है। बल्लेबाजी करने का यहाँ से प्रयास किया जरूर, लेकिन पहली गेंद के ऊपर असफलता मिलते हुए बल्लेबाज सागर इरमाली को। क्या कहना चाहोगे तुषार जी? इस मुकाबले में हमने देखा 3 ओवर के मुकाबले में बल्लेबाजी करने का निर्णय चुना था। ओ फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश। बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जाते हुए फाइनल के क्षेत्र में दन 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 करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर पहला बार 4 रन। बढ़िया थी, ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा खाई, उसके बाद विकेट कीपर के हाथ में गेंद गई थी। पहली गेंद बिनी गेंद थी, इस बार बल्ले का एज लेकर गेंद ट्रैवल हुई फाइनल क्षेत्र में, वहां पर एक चौका मिला और चौके के साथ यहां पर खाता खुलता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को। गेंदबाज सुदर्शन फिर से एक बार राउंड विकेट से आते हुए। ओ बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर यहां से आप देख पा रहे हैं भागते हुए पहुंचे गेंदबाज के ऊपर और यहां से गेंद के ऊपर पहुंचे और यहां से एक अच्छी विकेट समाप्त लेते हुए बल्लेबाज के पार का अंत। नेट नंबर 3 पर बढ़िया बल्लेबाजी इस पूरे प्रतियोगिता में कुंदन भोसले ने भी की है और उनका योगदान इस मुकाबले में भी आना चाहिए। और बल्लेबाजी करने वाली टीम चाहती रहेंगी कि कुंदन भोसले जिस तरह से बल्लेबाजी की है इस प्रतियोगिता में, तारीफ के काबिल बल्लेबाजी इस पूरे प्रतियोगिता में कुंदन भोसले ने की है और उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहेगा। राहुल जी यहाँ पे तीसरे नंबर के ऊपर आए हैं, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी यहां से, संकट मोचक बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि बल्लेबाज सागर यहां से आउट हो चुके हैं। बल्लेबाज सागर यहां से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे जरूर, बल्ले का बाहरी किनारा लिया और यहां से स्कूप करना चाहते थे। बल्ले का फिर से एक बार बाहरी किनारे लिया और गेंद जाएगी फाइनल के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर। बल्लेबाज कुंदन भोसले के बल्ले से आता हुआ 4 रन।
इस मुकाबले में पहले गेंद के ऊपर इम्प्रोवाइजेशन स्ट्रोक उन्होंने खेला था, 4 रन बटोर लिए आसानी के साथ और गेंदबाज की गति का इस्तेमाल उन्होंने किया, स्कूप करते हुए ये 4 रन बटोरे। यही शुरुआत हर एक मुकाबले में कुंदन भोसले ने की, जहाँ पे टीम की उन्होंने जरूरत को अच्छी तरह से समझा। जिस तरह से बल्लेबाजी की है कुंदन भोसले ने, काबिल तारीफ बल्लेबाजी इस पूरे प्रतियोगिता में प्रभावित किया कुंदन भोसले ने अपने बल्लेबाजी के साथ। नेहा 11 जय भवानी शिरगांव, ये टीम मैदान के अंदर खेल रही है। बागाराम जी पवार शिरगांव के जो नामांकित पैकर करके उन्हें कहा जाता है, उन्हीं के माध्यम से यहाँ से टीम आज पैक की है और 2 मुकाबले जीतते हुए बढ़िया मुकाबले यहाँ पर खेले दोनों टीम ने। राजकीय डायमंड कुलगांव टीम भी आज बहुत ही लय में खेलती हुई नजर आई और 2 मुकाबले उन्होंने भी जीते। सुदर्शन राउंड द विकेट। इस बार कवर के क्षेत्र में देखा था, पूरी तरह से क्षेत्र मोकड़े उसी दिशा में यहाँ पर खेलने की कोशिश थी और बल्ले गेंद का संपर्क नहीं था, बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई। बिल्कुल सही जिक्र किया राहुल जी, अपने खाली क्षेत्र था वहां पे वो खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर काफी तेजी से गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई, बढ़िया गेंदबाजी। फिर से एक बार अगली गेंद, इस बार भी चारों खाने चीत बल्लेबाज है, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर। यस, चेक किया जाएगा, शायद बैटिंग टीम ने रिव्यू किया है। यस, अंपायर रिव्यू चेक किया जाएगा। ये गेंद ऑफ स्टिक से कितने बाहर है यही यहाँ पर चेक किया जाएगा तीसरे अंपायर द्वारा। तीसरे अंपायर केपी सर आपको आना है चेक करने के लिए। चलो पहुंचे हैं। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट .in भी यहाँ पर चेक कर रहे हैं हमारे ऑफिशियल अपडेटर। फेयर डिलीवरी, डॉट बॉल। पहला ओवर राहुल जी यहाँ पर खत्म हो चुका है 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जिस तरह से शुरुआत की है शिरगांव टीम ने, 8 ही रन बने और पावर प्ले के ओवर में अच्छी गेंदबाजी इस बार सुदर्शन जाधव की ओर से देखने को मिली। और जिस तरह से खेले ये पूरी कुलगांव की टीम इस पूरे प्रतियोगिता में, बढ़िया क्रिकेट, खास करके सुदर्शन जाधव पूरी तरह से छाए हुए गेंद और बल्ले के साथ। क्या कहेंगे उनके बारे में राहुल जी? नहीं, आज की रात सुदर्शन के नाम है क्योंकि 6 गेंदों में 6 छक्के अपने बल्लेबाज सुदर्शन के बल्ले से देखे हैं। और जिस तरह से उनका खेल है, प्रैक्टिस कम करते हैं लेकिन जब जब यहाँ पर क्रिकेट खेलने वो आते हैं तब तक अच्छे बल्लेबाजी अच्छी गेंदबाजी वो करते हैं। और इस मुकाबले में हमने देखा कुल मिलाकर 1 ओवर फेंकते हुए 8 रन उन्होंने यहाँ से खर्च किए। बल्लेबाजी करने का फैसला यहाँ पर लिया जरूर टीम शिरगांव ने, क्योंकि उन्हें मालूम था यहाँ से चेसिंग थोड़ी सी हार्ड हो सकती है और इसी के कारण उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। लेकिन पहले ओवर में मैं कहूँगा थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आती हुई टीम बल्लेबाजी करने वाली शिरगांव। बिल्कुल सही जिक्र किया राहुल जी अपने। देखिए रात का जो समय होता है वहाँ पे हवा काफ़ी कम चलती है और उसी के चलते जो हवा के साथ गेंद ट्रैवल करती है वो एडवांटेज रात के समय में नहीं मिलता है। और उसी के चलते जो रात का क्रिकेट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है दिन से। और अंडर फ्लड लाइट्स और जो आर्टिफिशियल लाइट है वो थोड़ा सा कम इल्यूमिनेशन रहता है। जिस तरह से सन का लाइट आता है उसी तरह से जो आर्टिफिशियल लाइट है वो थोड़ा कम आता है और उसी के चलते थोड़ा सी दिक्कत बल्लेबाजी में जरूर होती है। लेकिन जिस तरह से सुदर्शन ने बल्लेबाजी की है उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा है आर्टिफिशियल लाइट से। क्या कहेंगे राहुल जी? नहीं, इस मुकाबले में यहाँ से यदि बात करेंगे आज की रात में, मैंने पहले ही जिक्र किया था सुदर्शन जाधव की राम आज की रात है। अच्छे बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी विकेट कीपर उन्होंने जरूर की। इस बार फिर से एक बार सिर्फ दिशा दी है, गेंद को मोड़ा ऑन साइड पे, फाइन लेके क्षेत्र में गेंद जाएगी, दन 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 करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर और एक 4 रन। खिलाड़ी ने पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था, वही खिलाड़ी अंशुल भोसले के बल्ले से चौका आता हुआ। जिस तरह से बल्लेबाज कुंदन ने एक चौका लगाया था उसी के माध्यम से हमने देखा पूरी तरह से उसी गेंद की कार्बन कॉपी यहाँ पर देखने मिली। हल्के हाथे से गेंद को यहाँ पर पुश किया और खुश यहाँ पर देखने में बल्लेबाज अंशुल, उनके बल्ले से चौका आता हुआ। गेंदबाज तैयार होते हुए ओ बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, फिर से एक बार बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं था। टप्पा करने के बाद बॉटम पार्ट के बीच से गेंद निकली, विकेट कीपर की दस्तारों में बीती, गेंद की समाप्ति होती हुई। पूरी तरह से अमित डांगरे को आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से वाइस कैप्टन हमेशा उन्हें हम
देखते हैं और इस प्रतियोगिता में भी उन्होंने अपने नाम की छाप छोड़ी है, क्योंकि आज की रात में हमने देखा दो बड़ी टीमों को परास्त करते हुए टीम गुड़गांव इस मुकाबले में अच्छा क्रिकेट खेलती भी। फिर से एक बार पीछे खेलने की कोशिश थी, इस बार बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं था और पूरी तरह से यहाँ पर हमने देखा जिस तरह से स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया, सुपला शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन बल्ले और गेंद का फिर से एक बार संपर्क नहीं था और यहाँ से बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई ओवर नंबर 2 का खेल चलता हुआ। हर बार वो पॉसिबल नहीं होता है, आपको सीधे बल्ले के साथ खेलना होगा। अनकन्विंसिंग स्ट्रोक हर बार आप खेल नहीं सकते। इस बार भी बढ़िया शॉट सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, वहां पे खिलाड़ी तैनात है। एक ही रन मात्र मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ। स्कोर दूसरे रन की भी कोशिश की गई है और थोड़ी सी गड़बड़ की वहां पे क्षेत्र रक्षक ने, गेंदबाज ने, और उसी के चलते एक अतिरिक्त रन मिलेगा राहुल जी। एक रन यहाँ से दोनों टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मुकाबले में, क्योंकि जहाँ से हम बात करेंगे कुलगांव और शिरगांव दोनों भी टीमें बदलापुर ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन की है और दो बड़ी टीमें जानी जाती है इस प्रतियोगिता में खेलते भी। दोनों भी टीमों ने अब तक अच्छा क्रिकेट खेला है जरूर, लेकिन अंतिम मुकाबला जहां से एक ट्रॉफी हासिल होगी। ओ इस बार स्ट्रोक अच्छा है, फिर से एक बार लॉन्ग स्टॉप एंड में गेंद जाएगी दन दन करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर। बल्लेबाज अंशुल भोसले के बल्ले से आता हुआ 4 रन। और जिस तरह से जिक्र किया आपने, स्कूप शॉट काफी कंसिस्टेंटली खेले दोनों बल्लेबाजों ने इस इनिंग में। तारीफ उनकी भी करनी होगी, आसान होता नहीं राहुल जी, बिल्कुल काफी तेजी से गेंद आती है और आपको पहले सोचना होता है कि स्कूप करना है इसे। आसान बिल्कुल होता नहीं है, दिखता आसान है अब हमें, लेकिन आसान होता नहीं है। बीच मैदान में काफी कठिन है खेलने के लिए स्कूप शॉट, लेकिन आसानी के साथ 2-3 बार पॉसिबल किया इस पूरे इनिंग में दोनों बल्लेबाजों ने। उछलती हुई गेंद को उछलता हुआ जवाब बल्लेबाज अंशुल के बल्ले से। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया है, यह स्ट्रोक अच्छा है। 3-3 खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए भाग मिलका भाग, यह परिस्थिति हमने देखी जरूर, लेकिन 2 रन यहां से मिलेंगे। अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई टीम कुलगांव के माध्यम से इस मुकाबले में। फिर से एक बार हमने देखा 2 रन यहां से बढ़ चुके अंशुल भोसले और नंबर 2 का खेल यहां से समाप्त होता हुआ। टीम की रन संख्या पहली ओवर में सिर्फ 8 रन थे और अब जाकर पहुंचा स्कोर कार्ड 20 रनों के ऊपर। 12 रन यहां से खर्च किए। गेंदबाज ने थोड़ी सी बैंकी गेंदबाजी हमने जरूर देखी इस मुकाबले में। ओवर नंबर 2 का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। अभी भी यदि बात करेंगे तो 6 गेंदों का खेल यहां से शेष होगा, क्योंकि 3 ओवर का मुकाबला हम देख पा रहे हैं तुषार जी इस मुकाबले में। तुरंत खेल को यहाँ पर शुरुआत करना है। दोनों बल्लेबाजों को मैं विनती करूंगा आप तुरंत खेल की शुरुआत करें, स्पीड अप कीजिए। चलिए थोड़ी सी जल्दबाजी कीजिए, दोनों टीम से विनती है, ज़्यादा समय ना लीजिए, समय की कमी है हमारे पास। थोड़ी सी जल्दबाजी आप करेंगे तो थोड़ा समय बचेगा। ओवर नंबर 3 का खेल प्रगति पथ पर है। गेंदबाज तेजस मेहर बाला गेंदबाजी बार के ऊपर आते हुए, सामने बल्लेबाज हम देखेंगे कुंदन और अंशुल। ये जोड़ी मैदान के अंदर नजर आती भी इस मुकाबले में 20 रन बन चुके हैं। अंतिम 6 गेंदों में कितने रन जुटा पाएगी टीम शिरगांव, ये भी देखने वाली बात होगी। बागराम जी पवार इनके माध्यम से पूरी तरह से शुभकामनाएं आते भी टीम शिरगांव के लिए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता में। हरीश जी दूल्हे साहब इनके माध्यम से इस प्रतियोगिता का आयोजन हमने देखा। महेश जी दूल्हे इनके माध्यम से इस प्रतियोगिता का आयोजन हमने देखा। दिगंबर सुरुशि उनका भी हम स्वागत करेंगे। सचिन जी दूल्हे, प्रतीक कड़व इनका भी हम स्वागत करेंगे। महेंद्र दूल्हे, वक्त जाया ना करें, अंपायर उन्हें ताकीद दीजिए, प्रैक्टिस बंद करें तेजस, तुरंत खेल की शुरुआत करें क्योंकि काफी समय हो चुका है। तेजस
पहली गेंद गति में मिश्रण, चेंज ऑफ द पेस, ऑन साइड पे खेला हुआ स्ट्रोक था, डीप पे खिलाड़ी मोटा भागते हुए पहुंचे, एक अच्छी गेंद को यहां से लपका जरूर और यहां से बल्लेबाज को लौटना होगा तंबू के माध्यम से। बैटर आउट। गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे और यहां से पूरी तरह से गेंद को लपका विकेट के पत्थर होता हुआ। मैंने पहले ही कहा था ये बाला नहीं, ये बम का गोला है और पहली गेंद के ऊपर यहां से कुंदन को आउट करते हुए नई बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रेम पेंडुलकर अब मैदान के अंदर जाते हुए यहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि सामने वाली टीम हमने देखी जरूर, कुलगांव टीम मैदान के अंदर खेल रही है। आज बड़ा टारगेट उन्होंने यहां से चेस किया है, इसलिए कम से कम 30 से 35 रन यहां पर बनाने होंगे बल्लेबाजी करते हुए टीम शिरगांव को इस मुकाबले में। इससे अनुशंका से बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि अब सिंगल डबल का क्रिकेट यहां पर अगर खेला तो कम से कम 26 से 28 रन बनेंगे। लेकिन क्या ये रन संख्या यहां से सेफ होगी यहां से टीम कुलगांव के लिए? नहीं, कोई भी रन संख्या आसान भी नहीं होती है। अगली गेंद इस बीच इस बार भी गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं है, एक रन की कोशिश की है और विकेट कीपर से गलती हुई, उसी के चलते आसानी के साथ यहाँ पर देखा जाएगा। एक रन आसानी के साथ शायद प्राप्त हो गया राहुल जी, वहां से एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ। जो हाई स्कोरिंग मुकाबला है वहां पे भी रन सेफ नहीं होते और लो स्कोरिंग मैच भी कभी कभी भारी पड़ सकती है। क्रिकेट है और क्रिकेट पूरी तरह से वहां पे कोई भी प्रिडिक्शन हम कर नहीं सकते, आसान होता नहीं क्रिकेट में प्रिडिक्शन करना राहुल जी। नहीं, यहाँ से लेजी क्रिकेट खेलते हुए प्रेम, क्योंकि एक सिंगल बटोरना चाहते थे, उनका मन नहीं था सिंगल बटोरने का, क्योंकि प्रेम भी एक हार्ड हिटर बैटर है और उनके बल्ले से भी बड़े बड़े स्ट्रोक हमने देखे हैं। लेकिन अंशुल मैदान के अंदर अब किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। 4 गेंदों का खेल शेष। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले का मोटा सिरा लेकर गेंद जाएगी पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी एक सिंगल बटोरा, 2 रन एक यहां पर लेने की कोशिश थी और दूसरे रन के लिए टीम की रन संख्या यहां से हम देखेंगे क्या दूसरे बहुत ही बढ़िया संगीत डीजे मास्टर के माध्यम से हम यहाँ पर सुन रहे हैं। डीजे गणेश, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। टीम की टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 22। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रथमेश। तुषार जी, क्या कहना चाहोगे इस मुकाबले में? कितने रन अगर बनते हैं तो सेफ रहेगी टीम शिरगांव? 40 प्लस रन यहाँ से बनने चाहिए थे राहुल जी, जहाँ पे कांटे की टक्कर हो सकती थी। लेकिन क्रिकेट में लक्ष्य का कोई ज़्यादा ये मतलब होता नहीं। अगर गेंदबाजी अच्छी रही शिरगांव की 1-2 ओवर तो फिर दबाव में आ सकती है कुलगांव की टीम। आसान बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि अब हवा बिल्कुल स्थिर हो चुकी है और क्लाइमेट काफ़ी शांत है। यहाँ पे रन बनाना उतना आसान होगा नहीं राहुल जी। चलो वक्त जाया न करे, बल्लेबाज और गेंदबाज विनती है आपसे, क्योंकि आज पहली नाइट डे नाइट फॉर्मेट में ये प्रतियोगिता है। फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, फिर से एक बार कैच ड्रॉप और 2 रन लेने का प्रयास फिर से एक बार किया जरूर, लेकिन बल्लेबाज को यहां से फिर से एक बार लौटना होगा। बैटर आउट। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर
उमेश पवार। क्या पवार की पावर यहाँ पर चलेगी कि फिर से एक बार गेंदबाजी अच्छी होगी? बाला बम का गोला जो मैदान के अंदर हम देख रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि 2 ओवर में 20 रन यहाँ पर जुटाए थे जरूर, लेकिन अंतिम ओवर ऐसा लगा था यहाँ से रन आएंगे जरूर, लेकिन पूरी तरह से कमबैक करते हुए गेंदबाज बाला। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओ, इस बार हमने देखा पूरी तरह से आगे आकर खेलने की कोशिश थी, लेकिन अंपायर द्वारा इशारा आता हुआ यहाँ से व्हाइट बॉल उन्होंने घोषित किया। टीम की रन संख्या एक्स्ट्रा के माध्यम से आगे बढ़ेगी। टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 24 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुट चुका है। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। पवार की पावर, सिक्सर। के बल्ले से ऑन साइड में मिड विकेट क्षेत्र को टारगेट किया उन्होंने और आसानी के साथ ये 6 रन बटोर लिए। आवश्यकता थी बड़े हिट की और पवार ने यहाँ पर अपनी पावर दिखाई। 6 रन बटोरे अपने टीम के लिए और स्कोर आगे जाता हुआ। स्कोर जहाँ पहुंचा है 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अच्छी टोटल यहाँ पर जरूर बनाई है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और उसी के कोशिश में लगे हुए थे दोनों बल्लेबाज। यहाँ पर पवार के बल्ले से छक्का आता हुआ। चलिए अंपायर, गेंद है आपके पास। इस प्रतियोगिता में गेंद कभी भी खराब होती है, या तो फूटती है या तो गुम होती है, तो गेंद नहीं देने आएगी। ये भी इस प्रतियोगिता का नियम है। चलिए स्पीड अप कीजिए। थोड़ी सी जल्दबाजी कीजिए, दोनों टीम रिक्वेस्ट है ज्यादा समय ना लीजिए। आज पहली रात इस प्रतियोगिता की और दिन और रात फॉर्मेट में ये प्रतियोगिता खेली गई है। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, तेजस मेहर गेंदबाज। 30 रन है। पवार अब स्ट्राइक के ऊपर। इसके पहले वाली गेंद के ऊपर उन्होंने छक्का जड़ा था। इस बार एक रन तो आसानी के साथ मिलेगा। दूसरे रन की भी कोशिश की दोनों बल्लेबाजों ने और यहाँ पर तीसरे अंपायर की मदद ली जाएगी। टीवी अंपायर के पास ये डिसीजन आता हुआ। एक रन कंप्लीट हुआ है, दूसरा कंप्लीट हुआ है का ये चेक किया जाएगा। आखिरी गेंद के ऊपर एक रन मिला। स्कोर आगे जाता हुआ 31 रन और 32 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है। खेल के अंतिम सत्र में। थैंक यू सो मच। आणि मॅचला आपण सुरुवात करू। टार्गेट या मॅचमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल तब्बल फरकावरती धावा इथे बनल्या गेल्या। 31 धावा बनल्यात आणि 32 धावाचं टार्गेट आहे या मॅचमध्ये। त्यामुळे आता आपण पुन्हा एकदा माता सुरुवात करू। खरं तर या स्पर्धेमध्ये आजच्या दिवसामध्ये आमचा शेवटचा टर्न होता। उद्या पुन्हा एकदा आम्ही तुमच्यासोबत जोडले जाऊ। उद्या ठीक 4 वाजता मॅच सुरुवात होईल, याची आपण नोंद घ्यायची आहे। त्यामुळे आता आम्ही तुमच्यापासून रजा घेतो। जय भवानी, जय शिवराय, जय क्रिकेट। जय क्रिकेट। या काळे सर।
मनपूर्वक आभार राहुलजी चव्हाण सर, त्याचबरोबर आपल्यासोबत जोडले होते तुषारजी शिंदे सर, मनापासून आभार मॅडी सर, आणि त्याचबरोबर विशेष आभार हरीशजी धुळे सर ज्यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम या ठिकाणी पार पडतोय। क्वालिफायरची मॅच आहे, 32 धावांचं टार्गेट आहे। राज क्रीडा मंडळ कुळगाव संघाची सलामीची जोडी मैदानावरती बॅटिंग करण्यासाठी येत आहेत, बनवायच्या आहेत त्या 32 धावा। दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊयात। एका बाजूनं कुळगाव आणि दुसऱ्या बाजूने आपण पाहताय शिरगाव। बदलापूर ग्रामीणच्या दोन धाकड ताकदवर टीम मैदानाच्या आतमध्ये झुंजतायत। 32 धावांचं टार्गेट आहे, 3 षटकांची मॅच, 18 चेंडू आणि 32 धावा बनवायच्या आहेत। जो जीता वही सिकंदर, मॅच जिंकायची आहे आणि या ट्रॉफीवरती नाव कोरायचं, या अनुषंगाने होणारा हा सामना क्वालिफायरची मॅच आहे। या सामन्यात जिंकायचंय, जिंकून पुढे जायचंय, या स्पर्धेतील आपलं आव्हान कायम ठेवायचंय। डू ऑर डाय, जिंकू किंवा मरू, दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊयात। सामन्याला होतीये सुरुवात, गोलंदाज तयार, फर्स्ट बॉल, पहिला चेंडू, पहिल्या चेंडूवर मोठा वार, चेंडू हवे, झेलची सुवर्ण संधी, झेल टिपण्याची संधी आली आणि संधीचं सोनं केलं जातंय। मोठी विकेट अर्जित करत असताना टिपलाय पहिला गडी, फलंदाज माघारी परततोय, सिद्धेश गॉन। जिंकायचं असेल निश्चितच कष्ट करावे लागतील, जिद्द ठेवावी लागेल, चिकाटी दाखवावी लागेल। विकेट आली आहे, 32 धावांचं टार्गेट जरूर दिलंय, मात्र हे डिपेंड करण्याची ताकद सुद्धा आमच्यामध्ये आहे हे सांगायला सुरुवात केली। गोलंदाजी मार्गवरती आपण पाहताय, षटक क्रमांक 1 ची जबाबदारी हेमंतच्या खांद्यावरती। पहिल्या चेंडूवरती विकेट टिपली आहे, फलंदाज सिद्धार्थला मैदानाच्या बाहेर पाठवलंय, सिद्धेशला मैदानाच्या बाहेर पाठवलंय। निश्चितच सुदर्शनला साथ देण्यासाठी तेजस मैदानाच्या आतमध्ये आलाय। या दोन फलंदाजांना किल्ला लढवायचा आहे, डाव सावरायचा आहे, निश्चितच इथून संघाला पुढे घेऊन जायचंय। 32 हा मॅजिक आकडा गाठायचा आहे, मॅजिक फिगर गाठायची आहे। सामना जिंकायचा असेल तर बनवायचे आहेत 32 धावा। गोलंदाज हेमंत, पहिलाच बॉल फेस करत असताना काय क्लासिकल अंदाज मैदानात पेश केलाय, नजाकत भरा फटका, क्रिकेटचं मादक सौंदर्य मैदानाच्या आतमध्ये दाखवत असताना तेजस मेहर चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर पाठवतोय 4 धावांसाठी, चौकार। मैदानाच्या आतमध्ये अगदी प्रेमानं चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर पाठवलंय, 4 धावा येत आहेत, सुरुवात झाली। पुन्हा एकदा इम्प्रोव्हायझेशन करण्याचा प्रयत्न, मात्र पहिल्या चेंडूवर चौकार मिळाला, त्यानंतर इथं लगेच कमबॅक केलं गोलंदाजानं। तेजस मेहर मैदानाच्या बाहेर जातोय, 4 धावांचं योगदान दिलं, आउट। पडेगा जिंदगी, निश्चितच हा सामना जिंकायचा असेल, सामना जिंकून पुढे जायचं असेल तर हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे। इथून कोणाच्या खांद्यावरती ही जबाबदारी दिली जाते पाहायचंय। बॅटिंग करत असताना सुदर्शन अजूनही मैदानात आहे, त्याला साथ देण्यासाठी बॅट्समन सिद्धार्थ आलाय। या दोघांना किल्ला लढवायचा आहे, दोघांना निश्चितच डाव पुढे घेऊन जायचंय, 32 या आकड्यापर्यंत पोहोचायचंय। गोलंदाजी करत असताना या गुलाबी थंडीमध्ये आगीचे निखारे, हेमंत फेकतोय, शॉर्ट पिच चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न आहे, अलॉंग द कार्पेट चेंडू ट्रॅव्हल होतोय सीमारेषेच्या जवळ, त्या ठिकाणी पकडलं, फेकलं, एक सिंगल धाव कंप्लीट करतायत। एका धावेची मदत येईल, धावफलकावरती जोडली जाईल, स्कोर कार्ड पुढे सर्केल जाऊन पोहोचलं ते 5 या आकड्यावरती, 2 गडी बाद, 5 धावा धावफलकावरती आहेत, बनवायच्या आहेत 32 धावा। शिरगाव विपक्ष कुळगाव असा हा सामना मैदानाच्या आतमध्ये क्वालिफायरचा सामना, रंगतदार लढत आहे, सामना जिंकायचा आहे। या स्पर्धेमध्ये आपलं आव्हान कायम ठेवायचंय, मैदानावरती विजयाचा झेंडा गाडायचा आहे। आज की शाम किसके नाम, मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज तयार,
इथं पहा खोलवर टप्प्याचा चेंडू समोर खेळला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं फिल्डरसाठी मोठी चेस अडवलंय पकडून फेक करेल तोपर्यंत या ठिकाणी 2 धावा कंप्लीट करतायत 2 धावांचं योगदान येईल धावफलकाला जोडलं जाईल स्कोअर कार्ड पुढे सरकताना तुम्हाला पाहायला मिळेल जाऊन पोहोचेल ते 7 या आकड्यावरती षटक पहिलं चालू आहे गोलंदाज गोलंदाजी करत असताना हेमंत 7 धावा धावफलकावरती बॅटिंग करतोय स्ट्राईक एंड वरती बॅट्समन संघाचा तारणहार सुदर्शन यावेळेस बॅटची एज विकेटच्या मागे चेंडूला अडवलं डॉट येतोय षटक क्रमांक पहिलं संपलंय एका षटकाचा खेळ संपलाय 32चा पाठलाग चालू आहे धावफलकावरती आहेत 7 धावा 7 थंडीमध्ये चाललेला हा सामना निश्चितच गारवा जबरदस्त पाहायला मिळतोय चारी बाजूला गर्द अंधार आणि मधोमध बरोबर चाललेला हा क्रिकेटचा रणसंग्राम धर्मवीर मैदान कासगावच्या मैदानावरती चाललेला हा थरार हरेजी धुळे साहेबांनी अगदी उघड्या डोळ्यांनी पाहिलेलं स्वप्न साकार होत असताना पहिली रात्र या ठिकाणी पार पडतीये शेवटची मॅच मैदानावरती क्वालिफायरचा हा सामना चालू आहे दोन्ही संघांच्या दरम्यान घमासान युद्ध गुलाबी थंडीत गर्मी का एहसास जबरदस्त मॅच 32 धावांचं टार्गेट आहे आणि टार्गेटचा पाठलाग करत असताना जोडी मैदानावरती एका बाजूने सुदर्शन दुसऱ्या बाजूने सिद्धार्थ धावफलकावरती आहेत 7 धावा एकंदरीत आपण पाहिलं तर 12 चेंडू आणि 25 धावांचं इथून लक्ष पार करायचंय षटक क्रमांक 2 ला सुरुवात पहिलाच बॉल बॅटची एज जबरदस्त झेल फलंदाज माघारी परतत असताना होतोय फेल लागलेला अजून एक हादरा राज क्रीडा मंडळ कुळगाव या टीमला फलंदाज बाद मच मित्रांनो एक पण मॅटर करू नका क्रिकेटचा खेळ म्हटलं म्हणजे तरुणाई खेळत असते तरुणाई बघत असते तरुणाई जगत असते तरुणाईच्या तुमच्या या तरुणाईमध्ये कधी एकही मॅटर करू नका हसा खेळा शिस्त पाळा क्रिकेटच्या मैदानावरती असो किंवा जीवनाच्या निश्चितच यात्रेमध्ये असू द्यात चांगले राहा चांगले खेळा या ठिकाणी आपण पाहताय विकेट आलेली आहे 32 धावांचा टार्गेटचा पाठलाग करत असताना अजून एक विकेट या चेंडूवरती सुद्धा खेळलाय फटका त्या ठिकाणी सुदर्शनची विकेट धोक्यात आहे सिंगल कंप्लीट झाली आहे का हा प्रश्न विचारतायत हाऊ इज दॅट पंच सांगतायत सिंगल कंप्लीट झालेली आहे आणि एका धावेची धावफलकाला मदत येते स्कोअर कार्ड पुढे सरकतय पुढे जात असताना पाहायला मिळेल धावफलक हळूवाररित्या 8 या आकड्यावरती पोहोचलंय 32 धावांपर्यंत पोहोचायचंय आणि निश्चित सुदर्शन जाधव स्ट्राईक वरती येतोय ही जमेची बाजू राज क्रीडा मंडळ कुळगाव या टीमसाठी शिरगाव संघाला सुद्धा माहिती आहे ही गोल्डन विकेट आहे आणि या विकेटसाठी भरपूर प्रयत्न ते करतायत इथं सिंगल धावाली धावफलकावरती जोडतायत 8 धावा धावफलकावरती षटक क्रमांक चालू असताना हे दुसरं षटकात आपण आहोत गोलंदाजी करत असताना मयूर टाकतोय मयूरच्या खांद्यावरती जबाबदारी दिली आहे अद्यापर्यंत आपण पाहाल तर त्यानं सुद्धा मोठ्या फटक्यांपासून दूर ठेवलंय सुदर्शन जाधव मैदानात संघाचा तारणहार खेळाडू भरपूर विश्वास ज्याच्यावरती सातत्यानं संघानं दाखवलाय फॅन फॉलोइंगनं दाखवला यावेळेस खेळलेला फटका जबरदस्त प्रहार फिल्डर त्या ठिकाणी येतोय सीमारेषेवरनं पकडून फेक करेल तोपर्यंत पुन्हा एकदा 2 धावा कंप्लीट करतायत उंच पुरा फलंदाज फटका खेळल्यानंतर लगेच सिंगल धाव कंप्लीट वेगाने केली आणि दुसऱ्या धावेसाठी सुद्धा रवाना झाले या 2 धावा येतील धावफलकावरती ऍड केल्या जातील दुसरं षटक मार्गस्थ आहे 32 धावांचा पाठलाग करत असताना टीम राज क्रीडा मंडळ कुळगाव हा संघ मैदानावर खेळतोय सिद्धार्थ आणि सुदर्शन आणि त्याच्या साथीनं फलंदाज प्रतीक हे 2 फलंदाज मैदानावरती बॅटिंग करतायत दोघांना एकमेकांना साथ द्यायची आहे सुदर्शन जाधव जेवढे जास्त चेंडू स्ट्राईक वरती खेळेल निश्चितच 9 चेंडू आणि 22 धावांचं हे समीकरण पार करताना पाहायला मिळतील का
इथं पहा बॅटची एज विकेटच्या मागे त्या ठिकाणी शॉट फाईन लेग वरती फिल्डर आहे, एक टप्प्यावरती चेंडूला पकडलं, एक सिंगल धाव कंप्लीट, दुसऱ्या धावेसाठी धावले आणि 2 धावा कंप्लीट, थ्रो खराब, बॅकअप नव्हतं, तिसरी धाव सुद्धा या ठिकाणी कंप्लीट केली, 3 धावा यशस्वीरित्या कंप्लीट होत आहेत. एक एक धाव मित्रांनो वाचवावी लागेल, एक एक धाव फार महत्वाची असते क्रिकेटच्या मैदानावरती, एका एका धावेचं मोल फार असतं, एका एका धावेसाठी विश्वचषक सुद्धा गमावलेल्या टीमला आपण पाहिलेलं आहे. निश्चितच या मॅच मध्ये सुद्धा आपल्याला या धावा वाचवाव्या लागतील. 3 धावा येत आहेत, धावफलकावरती ऍड केल्या जातील, स्कोअर कार्ड पुढे सरकताना तुम्हाला पाहायला मिळेल ते 13 या आकड्यावरती बनवायच्या आहेत. 32 धावा, 13 धावा धावफलकावरती इथून पाहायला मिळत आहेत. स्ट्राईक रोटेट होतीये, 3 धावा सुदर्शननं कंप्लीट केल्या, प्रतीक येतोय स्ट्राईक एंड वरती, त्याच्यावरती सुद्धा जबाबदारी फार मोठी. षटक दुसरं चालू आहे, या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. गोलंदाजी करतोय मयूर, या चेंडूवरती मोठा फटका आला तर कुळगाव संघ मैदानात मॅच मध्ये येतोय. फटका चांगला खेळलाय, 2 फिल्डर अगदी बरोबर मधनं खेळलेला फटका, मात्र एका टप्प्यावरती चेंडूला अडवलं, फेकलं, एक सिंगल धाव कंप्लीट होतीये. टायमिंग प्रॉपर होतं, मात्र गॅप सिलेक्शन नव्हतं. या अनुषंगाने आपण पाहाल एक सिंगल धावेवरती संतुष्ट राहावं लागेल. एका धावेची मदत येते, स्ट्राईक रोटेट, सुदर्शन जाधवच्या हातामध्ये बॅट आहे, निश्चितच त्याला विचार करावा लागेल, सिंगल घेऊ की मोठा फटका मारू. इथं पाहायला मिळतीये समोर खेळलेला फटका, निश्चितच एक धावेवरती संतुष्ट राहतोय. जसा बॅटवरती चेंडू आला सुदर्शनला माहिती होतं मला एक सिंगल घ्यायची आहे, एक सिंगल कंप्लीट केली. 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोअर कार्ड वरती आहेत त्या 15 धावा. लक्ष इथून पार करायचंय, शेवटचे 6 बॉल आणि बनवायचे आहेत त्या 17 धावा. मात्र मैदानाच्या आतमध्ये सुदर्शन जाधव जोपर्यंत स्ट्राईक वरती खेळेल तोपर्यंत खतरा इथून आपल्याला पाहायला मिळेल शिरगाव टीमसाठी. सुदर्शनची विकेट जर आली तर निश्चितच शिरगाव संघ मैदानाच्या आतमध्ये बाजी मारेल. अजूनही मॅच संपलेली नाही, आपण कालच्या संध्याकाळपासून इथं सुरुवात केली, निश्चितच 5 वाजल्यापासून आपण या मैदानावरती खेळ निश्चितच तळ ठोकून आहोत. सामना कोण जिंकेल या सामन्यावरती निश्चितच आजच्या रात्रीचं भवितव्य ठरलंय. आजच्या रात्रीच्या ट्रॉफीचा मानकरी कोण असेल यासाठी चाललेला हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे. महत्वाची मॅच, सामना जिंकणं दोन्ही संघांसाठी बंधनकारक असणार आहे. अजूनही आपण पाहाल तर जवळजवळ 3 वाजता आहेत, मात्र मैदानाच्या 4ही बाजूला प्रेक्षक राजाची गर्दी आपल्याला पाहायला मिळतीये. इतक्या थंडीमध्ये हे दर्दी प्रेक्षक गर्दी करून उपस्थित आहेत. या सर्व लाडक्या मायबाप तमाम प्रेक्षकांचं हार्दिक सहर्ष स्वागत करूया. शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आणि 17 धावांचं लक्ष पार करायचंय. 17 का खतरा, कुणाच्या खांद्यावरती कुणाच्या डोक्यावरती इथून असेल. गोलंदाज तयार होते, गोलंदाजी मार्क वरती सागर इरमाळी आणि त्याचं स्वागत केलंय सुदर्शन जाधव. एकच फाईट, वातावरण टाईट, षटकार. कार्यक्रम मैदानाच्या आतमध्ये पेश करत असताना सुदर्शन जाधव मैदानावरती संघर्ष योद्धा म्हणून मैदानात झुंजत असताना निश्चितच राज क्रीडा मंडळ कुळगाव संघासाठी मैदानात जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत घाबरू नका असं सांगत असताना मायूस मत हो बंदे, ये तेरा वजूद नहीं, तू वो कर सकता है जो कभी किसी ने सोचा तक नहीं. षटकार आलाय. या चेंडूवरती स्लोवर वन आडव्या बॅटनं खेळल्या फटका, त्या ठिकाणी सिंगल कंप्लीट झाली आणि एकच धावेवरती संतुष्ट राहावं लागेल. षटकारानंतर एक सिंगल आली. शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक आणि अजूनही 10 धावांचं लक्ष इथून पार करायचंय. दोन्ही खेळाडू मैदानावरती खेळतायत. सुदर्शन जाधव त्याला साथ देत असताना बॅट्समन प्रतीक मैदानावरती खेळतोय. दोघांनाही एकमेकांना साथ द्यायची आहे, एकमेकांच्या साथीने इथून किल्ला लढवायचा आहे. एकमेका सहाय्य करू
अवघे धरू सुपंथ. शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक आणि इथून 10 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय. सागर इरमाळी ज्याच्यावरती गेली कित्येक वर्ष शिरगाव संघाने विश्वास दाखवलाय, संघाचा तारणहार, संघाचा सर्वात विश्वसनीय चेहरा सागर इरमाळी राईट मोर द विकेट. हा चेंडू फटका खेळलाय, चेंडू हवे, झेलची संधी आणि झेल टिपलेला आहे. मोक्याच्या क्षणाला धोका झाला. फलंदाज माघारी परतत असताना लागलाय अजून एक झटका. बॅट्समन प्रतीक बाद. बनावं लागेल मैदानाच्या आतमध्ये. या अंधेऱ्या रात्रीला चाललेल्या मॅच मध्ये राज क्रीडा मंडळ कुळगाव संघाला जर राज करायचा असेल तर 3 चेंडूंमध्ये 10 धावा बनवायच्या आहेत. इथून शहनशाह बनून कुणाला तरी मैदानाच्या आतमध्ये यावं लागेल. इथून निश्चितच कष्ट करून मैदानावरती जिद्द चिकाटी दाखवावी लागेल. 3 चेंडू 10 धावांचं लक्ष्य आहे. सुदर्शन जाधव दुसऱ्या बाजूने माशासारखा तळमळतोय. स्ट्राईक हवी आहे. नवीन बॅट्समन मैदानात बॅटिंग करण्यासाठी अमित डांगरे येत आहेत. भरपूर वर्षांचा अनुभव मैदानावरती इथून दाखवावा लागेल. 3 चेंडू आणि 10 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय. कष्ट करावे लागतील. गोलंदाज सागर इरमाळी ते करतोय. इथं हा फटका खेळलाय, त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. अडवलाय 30 यार्ड मध्ये. सिंगल धाव आली आहे, धावफलकावरती जोडली जाईल. अमित डांगरे सिंगल धाव घेत आहेत. धावफलकावरती जोडल्यानंतर स्कोर कार्ड पुढे सरकेल. 2 चेंडू आणि 9 धावांचं लक्ष्य आहे. हे लक्ष्य जर पार करायचं असेल तर राज क्रीडा मंडळ कुळगाव संघाचा हुकमाचा एका मैदानाच्या आतमध्ये सुदर्शन जाधव हा हे काम करू शकतो. मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतोय. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 9 धावांचं लक्ष्य आहे. दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान एक शॉर्ट मीटिंग होतीये. त्याचबरोबर सर्व खेळाडूंच्या दरम्यान एक शॉर्ट मीटिंग होतीये. महत्वाची मॅच आहे. क्वालिफायरचा सामना आहे. डू ऑर डाय, करू किंवा मरू, जिंकू किंवा मरू. मैदानाच्या आतमध्ये सिच्युएशन दोन्ही संघासाठी. 2 चेंडू 9 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय. सुदर्शन जाधव ज्याच्यावरती विश्वास आहे तो स्ट्राइक एंड वरती येतोय. कदाचित थोडासा लेट झाला की काय असं स्वतःला वाटत असावं, मात्र मैदानावरती निश्चितच ताकद ठेवतोय सुदर्शन जाधव. 2 चेंडू 9 धावा बनवण्याची 2 मोठे फटके खेळावे लागतील. संघाला तारणहार म्हणून, संघाचा तारणहार म्हणून भूमिका पार पाडावी लागेल. किनाऱ्यावरती नौका आणावी लागेल. 2 चेंडू 9 धावांचं लक्ष्य त्याला पार करायचंय. स्ट्राइक एंड वरती सुदर्शन जाधव. फटका खेळलाय समोरच्या दिशेला. फिल्डर त्या ठिकाणी आहे. 1 चेंडू, चेंडूला अडवलंय. एक टप्प्यावरती फेक सुद्धा झाली. 2 धावा कंप्लीट केल्या. 2 धावा येत आहेत. धावफलकावरती ऍड करतायत. स्कोर कार्ड पुढे सरकलंय. 1 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता. 1 चेंडू 7 धावा. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला होता. 6 चेंडू आणि 17चं समीकरण होतं. दुसऱ्या चेंडूवरती एक सिंगल आली. ती तिथं निश्चितच घेणं गरजेचं होतं का हा एक प्रश्न असेल. 1 चेंडू आणि 7 धावांचं लक्ष्य आहे. कंपल्सरी चेसिंग. 1 चेंडू 7 धावा. चेंडू पाहिला जाईल ऑफस्टिकच्या बाहेर. वाईट बॉलचा इशारा. ही गरज होती का या वेळेची. हा चेंडू चुकीच्या पद्धतीने टाकला. पंचांचा इशारा वाईट बॉल आणि इथं सामना पुन्हा एकदा जिवंत झालाय. कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा रूल आहे. सागर भावा, हा चेंडू जर व्यवस्थित पडला असता तर इथून गरज नव्हती. निश्चितच निश्चिंत तुम्ही होतात. मात्र या वाईट बॉलनं सामना पुन्हा एकदा जिवंत केलाय आणि मैदानाच्या आतमध्ये तारणहार खेळाडू खेळतोय. सुदर्शन जाधवच्या बॅटला एकदा का चेंडू प्रॉपर मिडल झाला तर तो मैदानाच्या बाहेर जाण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही. निश्चितच 1 चेंडू आणि 6 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय. दोन्ही संघांसाठी सामना जिवंत झालाय. आजची रात्र खऱ्या अर्थानं गाजवली या दोनही संघांनी. खऱ्या अर्थानं आजची रात्र या ठिकाणी सार्थकी लाभत असताना दोन्ही संघ आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. जबरदस्त क्रिकेट बदलापूर नगरीचं ग्रामीण क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं. शेवटचा 1 चेंडू शिल्लक आणि 6 धावांचं लक्ष्य. गोल्डन सिक्सर मारला जाईल का, गोल्डन षटकार येईल का. चला स्पीडअप करा. दोन्ही संघांना विनंती आहे मित्रांनो, काळजी घ्या.
एक चेंडू आणि 6 धावांचं लक्ष आहे सागर इरमाळी गोलंदाजी मार्क वरती, तर दुसऱ्या बाजूने सुदर्शन जाधव, एका बाजूने शिरगावकरांचा हुकमाचा एक्का तर दुसऱ्या बाजूने कुळगावकरांचा हुकमाचा एक्का. 1 बॉल 6 आणि फटका खेचलाय, थोडासा मिस टायमिंग आणि हा सामना जिंकलाय शिरगावकरांनी. मात्र सामना जरी जिंकला असला शिरगावकरांनी, मन जिंकली कुळगाव टीमनं. दोन्ही संघांचं मनापासून कौतुक करूया आणि आज की शाम टीम शिरगाव के नाम.